हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, जियो ब्लैक रॉक के बारे में। आपको पता ही है दोस्तों, जियो ब्लैक रॉक का अनाउंसमेंट हो चुका है क्योंकि कंपनी को अप्रूवल मिल चुका था सेबी से। और अब कह सकते हैं कंपनी ने काफ़ी तेज़ी से काम जो है चालू कर दिया है, जियो ब्लैक रॉक दोनों ने। और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट क्या की गई कंपनी के द्वारा कि उनके द्वारा दोस्तों एक म्यूचुअल फंड को लेकर वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई। और इसमें दोस्तों कंपनी ने अपनी लीडरशिप टीम के बारे में बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो था दोस्तों अर्ली एक्सेस इनिशिएटिव। यानी कंपनी ने क्या करा है, कंपनी दोस्तों अभी ऐसा नहीं है कि सबके लिए वेबसाइट को खोला है, कंपनी ने एक अर्ली एक्सेस निकाला है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको एक अर्ली एक्सेस दिया जाएगा। और इसके अंदर कुछ फीचर्स है जो कंपनी जो है आपको बताती हुई नजर आएगी। तो इस वीडियो में ये समझेंगे दोस्तों कि क्या जियो ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ा डिसरप्शन करने वाला है पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। क्या अब 1 रुपये से भी एसआईपी हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लगातार ऐसी खबरें चल रही है। इन सारी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जियो ब्लैक रॉक का अनाउंसमेंट हुआ और अपने आप में आप कह सकते हैं कि बहुत मेजर अनाउंसमेंट था, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि ब्लैक रॉक कौन है। जो लोग नहीं जानता ये बात ध्यान रखिएगा, ब्लैक रॉक कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि इनके पास अभी करेंटली है। तो देखिए, एज ऑफ 2025 कंपनी का जो करंट एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो कितना है, वो है दोस्तों $11.58 ट्रिलियन। इतनी बड़ी कंपनी दोस्तों ब्लैक रॉक, ये बात ध्यान रखिएगा। जो करंट इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो $11.58 ट्रिलियन है। और ये फिगर आता हुआ देखने को मिला है एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025। और ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी जो है वो सबसे बड़ी एसेट मैनेजर है सिंस 2009, राइट। 2009 से कंपनी जो है सबसे बड़ी एसेट मैनेजर आपको देखने को मिल जाएगी, बिकॉज इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो कुल मिलाकर $11.58 ट्रिलियन है। तो इतनी बड़ी कंपनी दोस्तों आपको नज़र आ जाती है क्या। अब जो फंड हाउस है उसने मेंशन किया है, उसकी लीडरशिप टीम भी, और कुछ नई बातें दोस्तों यहाँ पर निकल कर आई। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जियो ब्लैक रॉक के अंदर कि कंपनी जो है एक नया पूरा आप कह सकते हैं अप्रोच लेकर चलेगी। अब आप समझिए, म्यूचुअल फंड ऐसा थोड़ी है कि आज आता हुआ देखने को मिला है, नहीं। म्यूचुअल फंड कब से है, म्यूचुअल फंड हाउसेस कब से है, और म्यूचुअल फंड में कह सकते हैं जो पैसा निवेश हो रहा है वो भी कब से हो रहा है। हाँ, कह सकते हैं पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दोस्तों निवेशक बढ़ते हुए देखने को मिले, निवेश का अमाउंट बढ़ता हुआ देखने को मिला है, संख्या बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन इसी पूरी इंडस्ट्री को दोस्तों टैप करना चाहती है कौन, जियो और ब्लैक रॉक। कि किस तरीके से ये जो इंडस्ट्री बढ़ती हुई देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर, इसको इसका फ़ायदा उठाया जाए, इसको और बड़ा किया जाए। तो इसके अंदर जो सबसे नई चीज़ ये लेकर आने वाले हैं वो है दोस्तों डिजिटल इनोवेशन। जी हाँ, डिजिटल इनोवेशन और कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स डिज़ाइन, ये सब जो है वो दोस्तों कंपनी लाने की कोशिश करेगी। और इस टीम का एम ही है कि किस तरीके से पूरे ट्रांसफॉर्म कर सके इन्वेस्टिंग इन इंडिया बाय मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि दोस्तों कंपनी चाह रही है कि इसको अफोर्डेबल बनाया जाए, मतलब इसको इस पैसे पर लेकर आया जाए कि वो आम निवेशक भी जो चाहता है कि वो म्यूचुअल फंड में निवेश करे, बट ड्यू टू द प्राइसिंग वो निवेश नहीं कर पाता है। वैसे तो अगर आप देखेंगे लगातार सेबी ने काफ़ी काम किया है ताकि अफोर्डेबल बना सके म्यूचुअल फंड को। बट हाँ, ये आप कह सकते हैं जियो ब्लैक रॉक की और कोशिश होगी कि उसको और अफोर्डेबल बनाया जा सके फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। ये आप कह सकते हैं जो फंड हाउस है उनकी तरफ से कहा गया। अभी जो माइलस्टोन मूवमेंट है दोस्तों जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट का, इसकी लीडरशिप टीम के बारे में भी अनाउंसमेंट किया गया कि किस तरीके से लगातार जो काम है वो चल रहा है पीछे, वैल्यू प्रोपोजिशन दे सके वो, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग लेकर आ सके। तो ओवर द कमिंग मंथ्स जो जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट है वो अपना लॉन्च करेगा रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। इसके अंदर जिन्होंने अप्लाई किया है ब्लैक रॉक इंडस्ट्री लीडिंग कैपेबिलिटीज़, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरी ब्लैक रॉक की जो इंडस्ट्री लीडिंग कैपेबिलिटीज़ है और डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग है, इसका फ़ायदा उठा सके, ऐसा दोस्तों कहा गया किसके द्वारा, जो कंपनी के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं, सिड स्वामीनाथन, जो जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट के एमडी और सीईओ होने वाले हैं। सो कुछ बड़ी बातें आपको बता दूँ। पहली बात ये बात ध्यान रखिएगा, जो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड है ये एक जेवी है बिटवीन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ब्लैक रॉक, राइट। ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों का आपको देखने को मिलेगा ये पूरा जॉइंट वेंचर है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई जियो की बड़ी हिस्सेदारी है फिर ब्लैक रॉक की बड़ी हिस्सेदारी है, नहीं। दोनों आपको साथ में आते हुए नजर आते हैं। बड़ी बात, क्या मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1 रुपये होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये रहता हुआ देखने को मिलेगा। 500 रुपये से आप चाहे तो शुरुआत कर सकते हैं। कंपनी का जैसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वो डिजिटल फर्स्ट अप्रोच रखने वाले हैं। जियो ब्लैक रॉक का ये फोकस है कि वो डिजिटल फर्स्ट मॉडल लेके आए ताकि इन्वेस्टिंग को एक्सेसिबल और ईजी टू यूज़ बना सके। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत आसान तरीके से दोस्तों कंपनी जो है वो अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर रही है ताकि उसका फ़ायदा उठा सके। कंपनी ने साफ कहा है कि वो फोकस रखेगी ऑन एक्सेसिबिलिटी
एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, मतलब उनका ये ऑफर है कि वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस रखेंगे और ट्रांसपेरेंट रखेंगे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है कि उसके पीछे आपको स्कीम में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। कंपनी बहुत चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखना चाहती है, यानी ताकि जो यूज़र है, जो एंड यूज़र है, उसको प्रॉब्लम ना हो। और बड़ी बात, क्या 1 रुपये में कोई SIP हो सकती है? ऐसा नहीं होने वाला है। याद रखिएगा, कोई भी इंडिकेशन जियो ब्लैक रॉक की तरफ से नहीं दिया गया है कि आप 1 रुपये में SIP को शुरू कर लें। तो अगर आप ये बात को समझ रहे हैं कि 1 रुपये के अंदर SIP शुरू होने वाली है, ऐसा नहीं है। और अब 1 रुपये में SIP भी करेगा कौन, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो मिनिमम SIP का अमाउंट है वो 500 रुपये प्रति महीना रहने वाला है, इस बात को आपको क्लियर रखना है। आज दोस्तों एक और अनाउंसमेंट किया गया। जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने ये अनाउंस किया जून 11 को, यानी आज के दिन, कि इनको अप्रूवल मिल चुका है फ्रॉम SEBI एंड BSE टू बिगिन ऑपरेशन एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इन इंडिया। मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, याद रखिएगा दोस्तों, आप बनता हुआ नजर आने वाला है कौन? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब जियो ब्लैक रॉक जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है, उसमें अनाउंसमेंट किया गया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा। अब जैसा मैंने कहा कि ये एक 50-50 वेंचर है बिटवीन जियो FSL और ब्लैक रॉक के बीच में। सो यहाँ पर अब कंपनी जो है उसको एक और नई चीज़ मिल चुकी है कि कंपनी अब एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी, याद रखिएगा, अपने ऑपरेशंस को काम चालू कर सकती है। ये आज दोस्तों साफ साफ अनाउंस किया गया कि इनको एक रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है, जो एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इनकी पार्टनरशिप में विद ब्लैक रॉक। ये साफ साफ अनाउंसमेंट किया गया है। जो देखिए COO है रॉब गोल्डस्टेन ब्लैक रॉक के, सिर्फ ब्लैक रॉक के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग और मोस्ट डायनामिक इन्वेस्टमेंट मार्केट्स इन द वर्ल्ड, और जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को इससे काफ़ी बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा फ्रॉम द पावर ऑफ ब्लैक रॉक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टाइज एंड मार्केट लीडिंग टेक्नोलॉजी कंबाइंड विद द लोकल मार्केट नॉलेज एंड डिजिटल इनोवेशन एंड रीच ऑफ आवर पार्टनर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब आप ये कह सकते हैं कि देखिए कंपनी, ये आप मतलब इसमें होता क्या है ना, कि जब भी देखिए नाम आ जाता है जियो का, और जियो मतलब कौन? मुकेश अंबानी। जिस तरीके से देखिए एक डिसरप्शन किया गया है मुकेश अंबानी जी के द्वारा बहुत सारी इंडस्ट्री में, स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे, हम बात हमेशा सुनते हैं टेलीकॉम के लेकर, कि जिस तरीके से टेलीकॉम के अंदर अलग सी एक लहर लेकर आ गए, टेलीकॉम में अपने आप को सबसे नंबर 1 प्लेयर एस्टेब्लिश कर दिया, जो प्रीवियस प्लेयर्स थे उनको बाजार से बाहर कर दिया। और अब अगर आप देखेंगे, क्लोज टू डिओपोली बनती हुई नजर आ रही है पूरे टेलीकॉम के अंदर, जिसमें भारती और जियो आपको देखने को मिलते हैं। वोडाफोन आइडिया आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कर्ज के तले दबा हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि जब जियो का कोई एंट्रेंस होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो अपने आप में ऐसा लगता है कि किस तरीके से पूरे इंडस्ट्री को कैप्चर कर लिया जाएगा। बट इतना आसान नहीं होने वाला, ये आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज एस्टेब्लिश प्लेयर काफ़ी बड़े बड़े हैं और अच्छा खासा मुनाफे में बैठे हैं। ऐसा नहीं कि उनका कोई नुकसान होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी क्या नया ऑफर करती है, ये दोस्तों बाजार देखने में ज़्यादा रुचि रखेगा। जो इनका इन वेबसाइट है, राइट, आप चाहे तो उसमें अर्ली एक्सेस जाकर कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी क्या क्या आपको ऑफर करती हुई नज़र आ रही है। और आई थिंक उसके बाद ही सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर ये फ़ायदा हो रहा है या फिर ये नुकसान हो रहा है। तो ये अभी इनकी वेबसाइट आ जाए, उसके बाद याद रखिएगा, जैसा मैंने कहा, चीज़ें और आपको क्लियर होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे तो स्टॉक का जो प्राइस है पिछले 1 महीने में 15% से ज़्यादा चल चुका है, इसके इस खबर के कारण कि देखिए लगातार कि जो जियो ब्लैक रॉक है वो आता हुआ दिख रहा है। इसलिए कंपनी का जो शेयर है वो पिछले 1 महीने में 15% चल चुका है। ज़रूर पिछले 5 दिन में 3-4% की तेज़ी हुई है, लेकिन आप थोड़ा सा शेयर आपको कह सकते हैं कि ठंडा होता हुआ दिख रहा है। बाकी पिछले 1 साल के अंदर रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो नहीं बने, 13% ज़्यादा, याद रखिएगा, स्टॉक करेक्ट होता हुआ नजर आया। और शेयर ने आप कह सकते हैं बिल्कुल अपने लोस से उठना चालू किया, और करीबन 198 के आसपास का लो बना, वहाँ से 300 रुपये के पास तो अब दोस्तों स्टॉक आ चुका है। 368 का याद रखिएगा इसका 52 वीक हाई है। तो देखना दिलचस्प होगा कि उन लेवल्स को क्या अचीव कर पाता है कि नहीं। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर वहाँ तक पहुँच पाएगा या फिर नहीं। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ा सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।